नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 29 साल जो है अगले 2 महीने में होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि सगाई हुई है अभी, क्या मेरा उसके साथ आगे रिलेशन या सारी चीज़ें सही रहेंगी या नहीं, मेरा फ्यूचर कैसा है वो मुझे बता दीजिए। बस यही क्वेश्चन आया है। और जब मैंने इन्हें फीडबैक दिया, इनके फादर से बात हुई क्योंकि मुझे चीज़ें सही नहीं लग रही थी, तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि ये रिश्ते में दिक्कत आएगी, या तो लड़के को प्रॉब्लम आएगी, उसके बिजनेस में आएगी, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि ये लड़की डिस्टर्ब्ड रहेगी। और वो समय भी अभी वाला ही आने वाला है, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ों को देखो, पिक्चर की क्वालिटी को मैंने ये वाली रेखाओं को सॉफ्टवेयर से क्लियर करा है, ठीक है। ये इतनी क्लियर रेखाएं नहीं थी पर लेकिन सॉफ्टवेयर से क्लियर करा है। लेकिन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं कि कब से जिम्मेदारियां और वो चीज़ें बनती हैं। देखो, जब भी कोई दो रेखाएं मिलकर ऊपर की तरफ जाती हैं ना, तो व्यक्ति जिम्मेदार बनता है। देखो, ये जो रेखा जो गई थी ऐसे करके ऐसे गई थी, ये है 19, ये रेखा ऐसे 19 और 20 का टाइम पीरियड है। ये जो बीच वाली टाइम, ये 19, और ये जो टर्न करके गई है ये 20, 19 और 20 का टाइम पीरियड है ये वाला। यहाँ से ये अपने आप को जिम्मेदार समझना शुरू कर दिया, घर के कामों में एक्टिव आने हो गई। ये चीज़ें यहाँ से इंडिकेशंस यहाँ पर मैच होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, अब देखो, मुद्दा समझते हैं कि कैसे पता लगता है कि इनके घर में बहनों से रिलेटेड या कोई चीज़ एक्टिविटीज़ हुई है, वो कैसे पता लगेगा। देखो, ये जो टाइम पीरियड है, एक ये टाइम पीरियड और एक ये टाइम पीरियड, इन दो टाइम पीरियड पर ये रेखा ऐसे गई है, ऐसे गई है ना। ये समय इनकी घर की कोई ओकेशन या ओकेशन समझते हैं, या किसी की शादी हुई या कुछ और हुआ, ये उससे रिलेटेड है। यानी 21 और 22 साल, ये तो वो रहा। ये रेखा यहाँ तक है तो ये 23 साल की रेखा है। इसके ऊपर सूर्य पर्वत पर यहाँ पर मुझे ये डिस्टरबेंस दिखाई दी 22 और 23 साल पर। तो ये पहले मैंने क्वेश्चन पुटअप करा कि किसी लड़के से तो कोई बातचीत नहीं हो रही, वो रिजेक्ट हुआ। जब वो रिजेक्ट हुआ तब मैं अपनी बात पे मैंने दूसरा फार्मूला लगाया, यहाँ घर पर प्रॉब्लम आई होगी डेफिनेटली। 22 और 23 साल पर जरूर आई थी। ये वो प्रॉब्लम, यहाँ पर बच्ची परेशान हो गई थी, घर की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बच्ची परेशान हो गई थी। तो इन चीज़ों को ऐसे भी रेक्टिफाई किया जाता है। अब इसके बाद ये एक रेखा काली पड़ गई, ये, और इस पर टर्न की रेखा आ गई है। अब यहाँ पर मुझे इस जगह देखना है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब 24वें साल पर एक रेखा टर्न करके बैठी है। देखो, ये 24वां साल है, ये 23 साल था ना, ये 23वां साल था हमारा। ये रेखा यहाँ आकर 24 बनी है, तो मैंने क्या करा, इस 24 साल पर टर्न की रेखा है, ये कोई भी एक रेखा पर टर्न चली जाएगी और नीचे स्क्वायर बना होगा, तो क्या होगा, कोई ना कोई शिफ्ट लगता है घर पर। तो 24वें साल पर शिफ्ट, ये एक राहु का प्रभाव है। ये 25वें साल पर राहु का, मैंने कहा कोई रिश्ता आया होगा या कोई प्रॉब्लम आई होगी रिश्ते में। ये 25वें साल पर ये लड़की डिस्टर्ब्ड थी, ये वो रेखा है। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये जो रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, इसके बीच में यहाँ डिस्टरबेंस दिखाई दे रही है। यानी कोई घर पर बीमार है 26 और 27 साल पर, कोई व्यक्ति घर पर बीमार होगा 25 और 26 में, और 27 साल पर यह कोई रिश्ता आया होगा। ये देखो, ये काली रेखा बनी हुई है और यहाँ पर परेशानी आई होगी। अब देखो, एक आइसलैंड था, समझते रहना, ये इस प्रोग्रेस लाइन पर एक आइसलैंड है, ये आइसलैंड है। इस रेखा ने इस रेखा को छूकर एक शादी के लिए, एक सगाई और शादी की एक रेखा बना दी कि पहले 27 साल में रिश्ते में कोई दिक्कत आ रही थी, और उसके बाद जो है 28 और 29 के बीच में एक रिश्ता आएगा। और आप इस ट्रैंगल को, ये देखो, जो ये ट्रैंगल बनाया हुआ है, ये वाला ट्रैंगल, ये ट्रैंगल है, इस यहां शादी करोगे।
ये 29वां साल, ये 28 और ये 29, इस साल पर शादी करोगे। अगर ये शादी हो गई, ये आइसलैंड है, ये देखो ये आइसलैंड है। आइसलैंड का मतलब यव, चावल के दाने के तरीके से ये बना हुआ है। दिख रहा है चावल का दाना, गेहूं का दाना दिख रहा है। ये क्यों रखा है? पामिस्ट्री में इसे यव कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं। यानी 29 से 30 के बीच में दिक्कत आएगी। आप समझ रहे हैं? 29 से 30 के बीच में परेशानी आएगी। देखो, आपको अगर पामिस्ट्री नहीं आती ना, जब कभी भी कोई रेखा यहां पर आकर ये डिस्टरबेंस दे रही है, ये डिस्टरबेंस दे रही है, ये डिस्टरबेंस दे रही है, तो यहां से परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। यहां से परेशानियां शुरू हो चुकी हैं, ये समझ लो। इस रेखा का मतलब समझो, ऊपर वाली रेखा के साथ ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है? फिर भी कोई घर पर ओकेशंस होते हैं। ओकेशंस का मतलब कुछ ना कुछ ओकेशंस चल रहे हैं, चाहे किसी के जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, कोई और शादी हो रही है, त्यौहार हो रहा है, उस पर भी जो है पैसा लग रहा है। ठीक है, और ये यहां पर डिस्टर्ब्ड हो रही है। तो पहला यव का निशान 29 से 30 पर है। इस 31 साल पर दिक्कत है, लेकिन 31 से 33 के बीच में ये एक है डिस्टरबेंस पर। लेकिन मैंने लिखा है कि यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया गया था, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये जो है यहां पर फिर दोबारा शादी की रेखा है। समझ रहे हैं? यानी ये जो समय है ये शादी के लिए है। फिर देखो ना, 29, ये 30, ये 31, 31 से लेकर ये रहा 32, फिर ये तरक्की की रेखा जिसमें जो है राहु का प्रभाव है। यानी यहां पर भी परेशानियां रहेंगी, रहेंगी, डेफिनेटली रहेंगी। ये समय 33 साल का है, ये समय 33 साल का है। देखो, जब भी ये जो परेशानियां आती हैं ना, तो आदमी की लाइफ स्मूथ नहीं रहती है, उसे कुछ ना कुछ टेंशन। लेकिन ये पहली वाली टेंशन से कम टेंशन है। ये नहीं कह रहा, यहां पर टेंशन है, लेकिन मैं उस टेंशन को इतनी अहमियत नहीं दे रहा अभी, जितनी पहली वाली ये वाली पर है, अगर शादी के बाद की है। समझ रहे हैं? तो मैंने कहा कि ये तो खुश ही नहीं रहेंगी इस शादी पर। तो आप सबसे पहले उपाय करो। ठीक है, उपायों पर ध्यान दो। ठीक, जो मैंने उपाय बताए हैं वो आप उपाय आज से ही करना शुरू कर दीजिएगा। ये चीज समझ आ गई? ठीक है। अब ये जो समय है आपका, ये वाला टाइम पीरियड, ये है आपका 35वां साल। 35वां साल है। इस 35 साल से थोड़ी सी रिलीफ मिलनी शुरू हो रही है आपके लाइफ में। आप यहाँ से लेकर इस साल पर 36 पे प्रॉब्लम, 35 ठीक, 36 में प्रॉब्लम, 37 साल, इसके बीच में एक स्क्वायर बना है 37 और 38 में। ये घर से रिलेटेड है एक्टिविटी, यानी यहाँ पर कोई घर या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, होंगी। इस साल पर एक 40 साल पर एक दिक्कत आएगी, कोई बिजनेस में लॉसेस आएगा। ये बन रहा है, नहीं बन रहा? अब अगर आपने इस जगह शादी करा ली 29 से 30 में, तो आपकी लाइफ कैसे चलेगी वो मैं समझा देता हूँ। 29 से 30 गलत टाइम, 31 गलत, 31 32 घर पर आ जाओगे। ठीक है, 31 32 घर पर आ जाओगे। 33 साल पर थोड़ी सी आप अपने आप को, लाइफ को जो है थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेकर जो है कहोगे नहीं चलो कुछ नहीं होता, अब यहाँ से खड़े करने की अपने आप को कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो टाइम पीरियड आएगा, यहाँ के बाद से ये जो समय है आपका 34 के बाद 35 और 36, 36 में दिक्कत, 35 36 ये जो है ये थोड़ा सा ठीक जाएगा, 36 में फिर दिक्कत आ जाएगी। कितना स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड चला गया। एक कारण, इसके कारण ये मेजर दिक्कत यही है, केवल ये है। ये
और आपकी लाइफ में ये 36वां साल है, यहाँ पर परेशानी आएगी। ये यहाँ से रेखा एक टर्न करके गई। टर्न का मतलब क्या है कि ये लोग जो हैं हो सकता है अलग हो जाए। आप समझ रहे हो? अलग होने का क्या मतलब होता है कि घर अलग ले लिया, कुछ चूल्हे अलग हो गए। चूल्हा अलग समझते हैं, चूल्हा अलग हो गया, पार्टीशन हो गई, इसलिए ये स्क्वायर बना दिया गया है। 37-38 साल तक ये एक अलग हो जाएंगे। तो ये कुछ ना कुछ तो घर की कुछ प्रॉब्लम्स चलेंगी। और 40 साल पर बिजनेस में लॉस जाएगा, काम में दिक्कत आएगी, नुकसान होगा। यहाँ से काम आप शुरू करोगे, ये 41वां साल है, इस काम में फिर थोड़ी सी परेशानी, लेकिन पैसा फिर भी थोड़ा सा मेहनत से कमाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइसलैंड आ चुका है, ये आइसलैंड आ चुका है 42 साल पर। 43 से एक रेखा टर्न करके गई है। यहाँ से आप क्या करोगे? कुछ चेंजिंग करोगे, चेंज करना है अपने, एक जगह चेंज हो सकती है, काम चेंज हो सकता है 33 में। और 43 में, 43 से 45 साल ये रहा यहाँ पर, फिर भी तरक्की की रेखाएं बनी हैं, ना चाहते हुए भी चीज़ें सही चलेंगी। इसके बाद एक स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये क्या बने हुए हैं। 45 साल से लेकर ये क्या बना हुआ है? एक तरक्की की रेखा ऐसे और एक ऐसे, ये हेल्थ प्रॉब्लम है 46.5 साल पे। तो 45-46 साल पर कोई काम शुरू करेंगे, और 47 साल पर एक ट्रैंगल बना हुआ है, ये ट्रैंगल सही जाएगा, लेकिन 46.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है? और फिर उसके बाद एक स्क्वायर बना है, ये क्या है? जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, और उसके ऊपर 49 साल पर आपके पास पैसा भी है। इस साल पर 49 साल पर पैसा भी है, 49 ये रहा 50 साल, ये ट्रैंगल बना, हेल्थ प्रॉब्लम खराब हो रही है, यानी 50-51 पे हेल्थ प्रॉब्लम। और ये जो जो टाइम पीरियड है, एक स्क्वायर के ऊपर डॉट, इस साल पर आपने कोई भी काम में किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। 51 साल पर यहाँ पर पैसों की दिक्कत आएगी, वरना यहाँ प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, यहाँ मुसीबत आ सकती है। यानी 51-52 पर हेल्थ प्रॉब्लम भी है, और 51 पर पैसे भी बचाना है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है। लेकिन इसी के साथ जैसे ही करते हो, फिर एक तरक्की की रेखा बन गई है, यानी यहाँ के बाद आपकी लाइफ जो है 52 साल वैसे ठीक जा रहा है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। 53 सही रहेगा, 54 ये रेखा यहां से लेकर और यहां पर कट का निशान है, 54 और 55 पर आपको फिर दिक्कत आ जाएगी पैसों की, यहां पर नुकसान होगा। चीज समझ आ रही है? नुकसान होगा इस समय पर। फिर आपकी लाइफ में 56-57 साल वैसे ठीक है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम है। फिर 58 साल पर फिर हेल्थ प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं? ये देखो, जब ये इन रेखाओं से नीचे उतरती है तो हेल्थ प्रॉब्लम आती है। तो आपने तो अपनी सेहत का तो ध्यान रखना ही है, वरना तो यहाँ पर तो हेल्थ प्रॉब्लम आ ही रही है, 58 पर भी आ रही है। उसके बाद एक ट्रैंगल बना है, ये ट्रैंगल बनता है तो क्या होता है? आदमी के पास पैसा तो होता है, जब बीच में दिक्कत आती है तो क्या होता है? थोड़ी सी झंझटें होती हैं, मैंने लिखा। और उसके साथ एक स्क्वायर भी बना हुआ है, देखो एक स्क्वायर भी बना हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी होगा, यानी 60-61 साल पर थोड़ी झंझटें रहेंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ चीज़ें हो रही हैं। 62 साल पर ये रेखाएं तरक्की की रेखाओं के साथ अपना काम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 62 साल पर थोड़ा सा पैसों का ध्यान रखना, क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा को काट के रखा हुआ है, इसलिए। और उसके बाद ये जो समय है, यहाँ ना चाहते हुए भी काम सही बनते जा रहे हैं। 67 ईयर्स तक आपका लाइफ जो है वो सही चल रही है। तो आपकी लाइफ में आपने अगर एक स्टेप गलत उठाया, तो वो फिर आपका सिलसिला जो है ना बिजनेस का, आपके हस्बैंड का, वो लुढ़कता जाएगा, और फिर आपको स्ट्रगल करती रहोगे अपनी लाइफ में। यहीं से शुरू हो रही है चीज़ें, यहीं से 29 से 30 साल, 31 में प्रॉब्लम। उसके बाद जो है फिर आप मायके आ गए हो, मायके आ गए हो यहाँ पर 31-32 में, और यही कह रहा था आपको शादी होनी चाहिए थी 31-32 में। 33 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कुछ नहीं होता, वो तो चलता ही है, एडजस्टमेंट की दिक्कत आई है।
एडजस्टमेंट की दिक्कत है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है ये वाली रेखा ये इंडिकेट करती है कि आपकी लाइफ में इस 35 साल से लेकर कोई काम से रिलेटेड दिक्कतें आपकी लाइफ में रहेंगी, जो कि 36 साल पर पैसों की दिक्कत रहेगी, डिस्टर्ब्ड रहोगे आप। लेकिन यहाँ के बाद अलग होना और वो रेखा आपका घर या समथिंग वो वहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है 37-38 में, और यहाँ पर 40 में फिर आपको आपका हस्बैंड के काम में दिक्कत आएगी। 41-42 थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा, पैसा होगा लेकिन टफ टाइम रहेगा। 43 में काम में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, और 43-44 साल 45 साल यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने काम में थोड़ा सा चेंज करके आप उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन 46.5 साल पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम। वैसे 47 साल तक चीज़ें सही चल रही हैं, 47 से 48 में काम में थोड़ा सा और बढ़ाया है आपने, और 49 साल ये एक इन्वेस्टमेंट की रेखा है। 50 साल वैसे मैंने लिखा है कि यहाँ पर वैसे ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी साल पर थोड़ा सा कुछ लैंड से रिलेटेड बेचने की बात हो रही है 50-51 पर, और 51 और 52 पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। 53 सही जाएगा, 54 सही जाएगा, 55 पे पैसों का नुकसान होगा, और 56 साल पर हेल्थ खराब, 58 साल पर हेल्थ खराब। वैसे पैसों की कोई दिक्कत नहीं चल रही है इस समय पर। 59 साल पे कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ करोगे। 60-61 साल ये पेंडिंग वर्क कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, लेकिन घर पर कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकता है, बच्चों को या कोई परेशानी हो। 62 साल पर पैसों की थोड़ी सी प्रॉब्लम या बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वैसे सारी चीज़ें सही चल रही हैं। 67 ईयर्स तक का समय आपका सही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी लाइफ में देखो, जब इस रेखा ने इन रेखा को छू दिया है तो समय सही भी आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आपका समय खराब जाएगा, समय सही भी आएगा, लेकिन कुछ समय आपका गलत जाने वाला है, उसे बचाना था, वो मैं बता चुका हूँ। मेरी सलाह आपको ये है कि ये शादी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आपको 31-32 के करीब शादी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप करते हो तो उपायों पर पूरा ट्रस्ट लेवल लेकर करना, और आज से ही उपाय शुरू कर दीजिएगा। ये मैंने जो आपको 3 उपाय जो बताए थे वो उपाय लगातार करना। एक गुरु का उपाय, एक राहु का उपाय, और उनमें जो 2 उपाय बताए थे राहु के और एक गुरु का बताया था वो लगातार करते रहिएगा, हल्दी का और दूसरे का। ठीक है, ये उपाय जरूर करना अगर आपने शादी करानी है, क्योंकि मैं कह रहा था कि आप या आपके फादर जरूर चाहेंगे कि इस वाले ट्रैंगल्स पर आप शादी से रिलेटेड चीज़ों को एक्टिविटी पर लो। लेकिन यहाँ दिक्कत थी तो आपको उपायों का सहारा लेना पड़ेगा। ये रूपरेखा को चेंज कर देता है, थोड़ी सी फिल्टर करके, जैसे आरओ होता है जब लगाते हैं तो पानी को साफ करके देता है, ऐसे ही ये उपाय जो हैं थोड़ी से साफ करके आपकी लाइफ को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी कोई रेखा उल्टी चलती है आपके हिसाब से जीवन नहीं चलता, याद रख लेना। ये रेखाएं उल्टी चल रही हैं, यानी कोई नेचर ऐसा आएगा जिसमें पति के नेचर में थोड़ी सी कोई ना कोई ऐसा होगा कि वो आपका और उनका नेचर में अंडरस्टैंडिंग होने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये रेखाएं इसलिए इंडिकेट कर रही हैं क्योंकि ऑफशूट्स ऐसे कहलाए जाते हैं। ऑफशूट ऐसे कहलाए जाते हैं। ऐसे ऐसे जब जाती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, अब ये कोई बिजनेस होगा तो बिजनेस में चेंजिंग, उसके बाद घर, घर में थोड़ा सा अलग होना, ये वो सारी फॉर्मेशंस यहाँ पर मैच कर रही है। लेकिन पैसा होगा, डेफिनेटली पैसा होगा, और अगर इस साल पे कर लिया तो दिक्कतें यहाँ पर यहाँ तक तो रहेंगी रहेगी। अगर इस शादी को करा तो 36 साल तक दिखते हैं, मान लीजिएगा। अगर इस शादी को करा तो 36 साल तक दिक्कत चलेगी। ठीक है, और उपायों को लगातार करते रहिएगा। कौन से उपाय आपको करने हैं? देखो, एक तो उपाय जो मैंने आपको दिया था वो गुरु का है और एक राहु का है, 2 ही उपाय करने हैं, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और आपके पास प्रॉपर्टी, मोर देन 2 प्रॉपर्टीज जरूर होंगी लाइफ में, याद रख लीजिएगा। मोर देन 2 प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ। ये साइन बने हुए हैं, ये अच्छे साइन है, तरक्की के साइन है। आपकी लाइफ में बस कुछ साल थे जो बचाने थे, एक वो आपको शादी के लिए जो है इंडिकेशंस देनी थी। बाकी आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी, पैसा ये होगा, और कुछ साल बचाने थे वो बचा चुका हूँ। आपके इंडिकेशंस देनी थी वो दे चुका हूँ, मानो मेरी बात या ना मानो। ये है आपके हाथ का विश्लेषण।
ठीक है। और मेरे इस एनालिसिस को लाइटली मत लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ लाइटली मत लीजिएगा। मैं अगर एक बारी डायरी पर लिखता हूँ सोच समझ कर लिखता हूँ। जहाँ तक सलाह की बात है वो आप पर दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से या तो उपायों पर टोटली ट्रस्ट करो और बच्चे को कह देना कि जैसे ही शादी होती है वहाँ की एक्टिविटीज़ को जरूर घर पे शेयर करें अगर ये शादी करानी है तो, और उपाय लगातार आज से कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें चेंज जरूर होंगी। और अगर बिल्कुल सेफ एंड खेलना चाहते हो तो 31-32 पर, ठीक है। ये आपके ऊपर है। धन्यवाद।